इस मेरे नए वीडियो में आप सभी टियर 3 के शिक्षकों का स्वागत है। आशा करते हैं भाई आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वैसे हम भी स्वस्थ हैं, बस थोड़ा-सा आँख में प्रॉब्लम आ गया है इसलिए चश्मा लगाना पड़ा है। बाकी कोई शौक से नहीं लगाए हैं। चलिए देर ना करते हुए हम लोग बात करते हैं कि टियर 3 का जो प्रॉब्लम है, जो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं डाउट्स को लेकर, फाइनली उसी के सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय-समय पे मिलता रहता है और जो भी जानकारी होती है आपको ऑफ़िशियल तौर पर देने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला आप लोगों का जो डाउट्स है कि क्या सर बिना टेक्निकल योगदान का हम प्राण जनरेट कर सकते हैं? जी, आप बिना टेक्निकल योगदान किए आपका प्राण जनरेट नहीं हो सकता है। अगर आप करते भी हैं, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये बहुत से जिलों में का पत्र भी निकला है और इसके पहले टियर 1 टियर 2 में या फिर जो अभी विशिष्ट शिक्षक बने हैं बिहार में जो सक्षमता पास करके उनके संबंध में ऐसे भी हुआ था कि बहुत से शिक्षक अपने से पहले ही प्राण जनरेट कर दिए और विभाग का स्पष्ट शिक्षा विभाग का पत्र आया पटना से सचिवालय से कि भाई जो पहले से प्राण जनरेट किए हैं वो स्वतः कैंसिल करें या फिर विभाग कैंसिल करेगा। टेक्निकल योगदान इसलिए जरूरी है कि सॉफ्टवेयर में जब आपकी एंट्री हो जाती है तो जब आप प्राण जनरेट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं दोनों का डेटा मैच करा के तब आपको अप्रूवल मिलता है। सो जब तक आपका जिले का टेक्निकल योगदान संबंधित पत्र नहीं जारी हो जाता है तब तक आप प्राण अप्लाई ना करें तो बेहतर होगा। कर भी देंगे तो आपका प्राण जनरेट नहीं होगा। चलिए दूसरी बात है क्या सर इस मंथ में हम सीएल और एसएल ले सकते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सीएल ले सकते हैं। एक चीज जान लीजिए कि बिहार सेवा संहिता जो कहता है नियमावली इसकी कहती है कि जिस दिन से कोई राज्यकर्मी विद्यालय में योगदान करता है उस दिन से उसके ऊपर छुट्टी देय होती है, खासकर सीएल और एसएल। तो आप पे लागू है और आप इस मंथ में सीएल ले सकते हैं। अब बात है कितना सीएल ले सकते हैं, तो देखिए पूरे साल का आपको सीएल बनता है 16, परंतु आप लोग को जो सीएल मिलेगा 10 और विशेष परिस्थिति में 11 सीएल बन रहा है जो काउंटिंग हमने किया है 1.3 के अनुसार। ठीक है, और किसी से भी आप जानकारी लीजिएगा तो ही जानकारी निकल के आएगा। और जो महिला शिक्षक है भाई आपके संबंध में यह है कि आप एसएल लेना है आपको और 2 आपको एसएल इस मंथ में लेना है। बहुत से विद्यालय में आपके प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक ऐसे कहेंगे कि नहीं अभी आप योगदान किए हैं 1 मंथ बाद मिलेगा, 2 मंथ बाद मिलेगा या फिर अगले 6 मंथ तक नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और स्पष्ट गाइडलाइन भी आ जाने वाला है एसडीएस सर द्वारा, उन्होंने भी बताया था और ये क्लियर है तो आप लोग सीएल और एसएल ले सकते हैं। क्लियर, और महिला शिक्षक तो सीएल के साथ भी एसएल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच में छुट्टी वगैरह जो पड़ता है संडे वगैरह या इस तरह का कोई छुट्टी पड़ता है तो वो काउंट नहीं होता, ये भी जान लीजिए। राज्यकर्मी होने का एक अपना फायदा हो। दूसरी बात कि गर्मी की छुट्टी जब शुरू हो रहा है तो आप इधर छुट्टी ले सकते हैं, 2 दिन पहले ले सकते हैं, परंतु ध्यान देना है कि जब विद्यालय खुलेगा उस समय आपको आना है, ये क्लियर समझ लीजिए। चलिए अब बात है तीसरा आप लोग का पॉइंट है जो लोग पहले से शिक्षक है टियर 1 टियर 2 है या विशिष्ट शिक्षक है नियोजित शिक्षक है और या फिर अदर डिपार्टमेंट से आए हैं फ्रेश के रूप में, तो उनका कहना है कि प्राण शिफ्टिंग खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल आपको प्राण शिफ्टिंग खुद से ही करना है, लेकिन जब तक आपका जिले का पत्र जारी नहीं हो जाता है तब तक आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ लेना है। आपका जिले का पत्र जारी होता है तो फिर आप प्राण शिफ्टिंग खुद से करेंगे। 2 तरीके से होगा, एक ऑफलाइन होगा और एक दूसरा ऑनलाइन होगा, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाके करेंगे। तो उसके संबंध में मेरा वीडियो आ गया, आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे लगे हाथ की जो प्राण अप्लाई कर दिए हैं या फिर करने वाले हैं, अगर कहीं गलती हो जाए ठीक है या इस तरह की कुछ चीजें हो जाए जो मिसमैचिंग हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे 2 केस हैं, एक विभाग स्वतः आपको डिफॉल्ट मतलब वहां से रिजेक्ट करेगा या फिर आपको ग्रीवांस देकर रिजेक्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल मेरा वीडियो आ जाएगा कि अगर प्राण में कहीं गलती हो गया, डेट ऑफ रिटायरमेंट गलती हो गया, डीडीयू कोड गलती हो गया या अन्य कोई इन्फॉर्मेशन गलती हो गया तो उस संबंध में आपको वहां पे कैंसिलेशन कराना होता है, प्राण को कैंसिल कराना होता है, फिर फ्रेश आपको प्राण अप्लाई करना होता है। क्लियर। अब बहुत लोग का ये कहना था कि सर ई शिक्षा कोर्स पे ऑनलाइन अटेंडेंस कब से बनेगा। देखिए ई शिक्षा कोर्स पे ऑनलाइन अटेंडेंस इस मंथ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस शिक्षा कोर्स पे आपका प्रोफाइल जनरेट होगा, पूरा डेटा आपका शिफ्टिंग किया जाएगा, जो आपका टेक्निकल योगदान हो रहा है या फिर जो आपने बीपीएससी काउंसलिंग कराया है या फिर आपने जब आपका एचआर में सनबोर्डिंग होगा तो उसके संबंध में जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वहां से वहां उसको डेटा को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, इस शिक्षा कोर्स पे। और जो पहले से कार्य शिक्षक हैं मतलब टियर 1 टियर 2 या विशिष्ट शिक्षक हैं तो उनका भाई टीचर आईडी वहीं रहेगा। मतलब ध्यान देना है टीचर आईडी 2 तरीके के, एक आपका जो योगदान पत्र मिला है मतलब प्रोविजनल योगदान पत्र उस पर एक टीचर आईडी है। ठीक है, और दूसरा आपका ई शिक्षा कोर्स का टीचर आईडी, दोनों में फर्क रहेगा। क्लियर समझ लेना। ठीक है,
वो डिपार्टमेंटल का है और ये ई शिक्षा कोर्स किस लिए स्पेशली है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है आपका इस मंथ तक ई शिक्षा के संबंध में काम शुरू हो जाएगा, परंतु आप जब नया आपका जून में विद्यालय खुलेगा उससे ही आप बना पाएंगे। और जो पहले से शिक्षक है उनको उनको ई शिक्षा कोर्स के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है जहाँ पे आपको डेटा को शिफ्ट किया जाता है, ठीक ना। तो बाकी आपका टीचर आईडी वहीं रह जाता है, जैसे कि आपका प्राण होता है, प्राण आईडी उसी रहता है। अब बहुत लोगों का कहना है कि क्या सर बिना प्राण का वेतन नहीं होगा? बिल्कुल आपका बिना प्राण का वेतन नहीं होगा, क्लियर समझ लेना है। जो पहले आप प्राण अप्लाई कर दें या बाद में आप अप्लाई कर दें, आपका प्राण नंबर आने के बाद ही वेतन नहीं होगा, जब तक आपका एचआर में ऑनबोर्डिंग नहीं होगा। जो आपका डेटा जहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे आपको एचआरएम्स किया जाता है, वो अगर ऑनबोर्डिंग नहीं होता है तब तक आपका वेतन नहीं होगा। अकाउंट नंबर भी आप दे देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। जिला वाइज जो पत्र निकला, हाँ ये जरूर है कि पूरे बिहार का वेतन एक साथ नहीं होगा। जिला वाइज जहाँ जहाँ पे कार्य संपन्न होगा, जो छोटे जिले हैं जहाँ पे अधिकारी एक्टिव है, उस रूप में वहाँ का वेतन पहले होगा। लेकिन प्राण जनरेट होने के बाद एचआर में ऑनबोर्डिंग हुआ तब बल के रूप में शिक्षकों का वेतन होगा, ठीक है। जो शिक्षकों का हो चुका रहेगा एचआर में ऑनबोर्डिंग, फिर वेतन होगा, क्लियर समझ लेना है। तो आप लोग का जो मई का वेतन बन रहा है, ठीक है, उस रूप में 1 to 5 है, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। और टोटल आपका 17 कार्य दिवस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए प्राण के लिए जिन जिलों से पत्र निकल चुका है उसमें आपका समस्तीपुर है, ठीक है, नालंदा है, आपका रोहतास बोले तो सासाराम है, खगड़िया है, उसी रूप में आपका जहानाबाद है। बाकी गया, कटिहार, भोजपुर और नवादा से यहाँ पे भी आपका प्राण जनरेशन को लेकर कार्य शुरू हो चुका है। तो अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं तो आप प्राण जनरेट कर चुके होंगे या फिर करने वाले हैं, तो आपको सावधानी बरतते हुए काम शुरू कर देना और कर ही लेना। इसके संबंध में मेरा चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, किसी तरह का डाउट्स होता है तो आप देख लेंगे और उसके रिगार्डिंग करेंगे। जहां तक बात है टेक्निकल ज्वाइनिंग की, देखिए टेक्निकल ज्वाइनिंग दो तरीके से, एक इंटरनल विभाग खुद करा रहा है और दूसरा है कि विभाग पत्र निकाल के, ठीक है, बाकायदा एचएम को या फिर प्रभारी एचएम को और साथ में जो विद्यालय अध्यापक है उनको बुलाकर और फिर कैंप मोड में ब्लॉक वाइज आपका टेक्निकल योगदान करा रहा है। उस रूप में अभी तक 11 जिलों का संपूर्ण ऑफिशियल पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका गया है, दरभंगा है, किशनगंज है, मुजफ्फरपुर है, सुपौल है, सारण है, कैमूर बोले तो भभुआ है, पश्चिमी चंपारण बोले तो बेतिया है, उसी रूप में सिवान, वैशाली और मधुबनी, इन 11 जिलों का टेक्निकल योगदान हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। और जब जब पत्र जारी होता है तो उस रूप में हम आपका अपडेट लेके आते रहते हैं। सो आपको ये सारी चीजें हैं। अब बात ये है कि आप लोग का ये कहना है कि बैंक वगैरह या अगर कुछ गलती है, मान लीजिए आधार कार्ड या पैन कार्ड में, देखिए मुख्य रूप से जो गलती है अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलती है तो उस रूप में तो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। बिना गलती सुधार करवाए आप प्राण अप्लाई नहीं करेंगे, वरना आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बाकी मान लीजिए कि आपका पिन कोड गलती है या फादर नेम में कुछ मिसमैच है या फिर हस्बैंड नेम में मिसमैच है तो उस रूप में कोई दिक्कत नहीं, वो चल सकता है, वो चलेबल है। और एड्रेस वगैरह में गलती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्य रूप से आपका नाम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये क्लियर समझना है। तो जो महिला शिक्षक है भाई, आप लोगों को इस मंथ में ऐसे लेना है, क्लियर समझ लेना है। और देखिए ऑब्सेंटी आपका 25 तारीख से जाना शुरू हो जाता है हर मंथ में, जो विभाग का नियमावली कहता है। तो आप लोग अपना एब्सेंटी जरूर भर देंगे। उसमें आपका प्राण नंबर मेंशन नहीं रहेगा क्योंकि अभी किसी भी जिला का प्राण जनरेट नहीं हुआ है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई डाउट्स रहता है तो जरूर कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। और जिस रूप में आपका कमेंट्स आएगा उस रूप में मैं सेपरेट सभी लोगों का कमेंट्स लेकर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं समझता हूं कि आप लोग के मन में जो भी डाउट्स था वो सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और बारी बारी से प्राण को लेकर पत्र जारी किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे टेक्निकल योगदान इंटरनल कर लिया गया है और डायरेक्ट प्राण के लिए पत्र जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि भाई आपके जिला का प्राण के लिए डायरेक्ट पत्र आ गया, लेकिन बहुत से जिले में टेक्निकल योगदान होने के बाद प्राण के लिए पत्र जारी किया जा रहा है। तो उस रूप में आपका टेक्निकल योगदान होने के बाद ही प्राण अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये कंटिन्यूस लगातार ये चलता ही रहेगा इस रूप में। और संभवतः आप लोग का जो वेतन है वह जून में आएगा, लेकिन थोड़ा डिले होगा क्योंकि जब तक प्राण और एचआर में ऑनबोर्डिंग नहीं होगा वेतन नहीं आएगा। तो जो भी आप लोग का डाउट्स रह जाता है, खुद का अगर कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहता है। साथ ही जो भी बातें होती है ऑथेंटिक्स और ऑफिशियल रूप से होती हैं। तो ये सभी आप लोगों का अपडेट था, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया। ओके, जय हिंद, जय बिहार।